नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर 2025 के अक्टूबर में आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करना चाह रहे हैं तो उसका जो कंप्लीट गणित है, जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, मोबाइल की स्क्रीन पे चलेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम थ्योरिकल बता देते हैं जिससे कंसेप्ट अच्छे खासे तरीके से क्लियर होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड जब भी हम विड्रॉ करते हैं, स्पेशली ग्रो एप्लीकेशन से, तो जो प्रोसेसिंग है वो दो तरीके से होती है। दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब क्या होता है म्यूचुअल फंड में, चाहे आप एसआईपी करो चाहे लमसम करो, यहाँ पे मैंने एसआईपी लिख दिया एग्जांपल के तौर पे। वहां पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा। एक होता है एसओए में, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डीमेट में। अगर मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट एसओए फॉर्म में है, ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एसओए फॉर्म में है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको सिंपली रिडीम पे क्लिक करना है। जैसे रिडीम पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करते के साथ ही वहां पे क्या आएगा, रिडीम रिक्वेस्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपका पैसा है रिडीम हो जाएगा और 5 to 7 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट डीमेट में है तो इसका प्रोसेस बदल चुका है। अब पहली बात तो ये आ रही है कि सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट हमने तो ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से करा है कि वो डीमेट फॉर्म में है या एसओए फॉर्म में है। तो सिंपल इसके लिए देखो आपको क्या करना है, छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ विड्रॉ कैसे करना है। साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। अब सिंपली आपको क्या करना है, पहले डैशबोर्ड में आना है, इन्वेस्टमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। ऊपर फोलियो नंबर लिखा है, इसके पास देख लीजिए लिखा हुआ है डीमेट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डीमेट में है तो डीमेट शो होगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो एसओए के अंदर है। अब सिंपली आपको बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, रिडीम पे क्लिक करना है। जैसे हम रिडीम पे क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ देख लीजिए, की तरफ रिडीम मॉल पे मैं क्लिक कर दूंगा, नीचे की तरफ कंटिन्यू टू रिडीम करूंगा। अब जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो वेरीफाई टू टी पिन मांगेगा। अब सिंपली मुझे यहाँ पे मेरी टी पिन लिखनी है। टी पिन जैसे ही यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे देख लीजिए ओटीपी वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई होने के बाद देख लीजिए मेरा जो रिडेम्पशन का ऑर्डर था वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब 5 to 7 वर्किंग डेज में मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर टी पिन का क्या खेल है, ये टी पिन कैसे जनरेट होगी, जरा ये भी बता दीजिए। तो सिंपली देख लीजिए साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है या किसी भी ब्राउजर पे जाइए, वहां पे लिखना है टी पिन जनरेट। सिंपली ये आप लिखोगे तो फर्स्ट नंबर पे आपको सीडीएसएल की एक वेबसाइट मिलेगी। सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपसे दो चीज मांगेगा, एक मांगेगा बीओआईडी और दूसरा चीज आपसे मांगेगा पैन कार्ड। अब पैन कार्ड तो आपके पास है, लेकिन सर ये बीओआईडी है, ये कहां मिलेगी? अब सिंपली बीओआईडी कहां मिलेगी देख लीजिए। वापस से मैं आपको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देता हूं। सिंपली आपको क्या करना है, ग्रो एप्लीकेशन में जाना है, आपका जो प्रोफाइल है उसमें जाना है, उसमें अकाउंट डिटेल के अंदर जाना है। वहां पे देख लीजिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीओआईडी। सिंपली ये बीओआईडी कॉपी करिए, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है वहां पे डालिए और सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर डालिए, उसको वेरीफाई करिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करिए। आपका टी पिन है, आपको मैसेज में बता दिया जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस था। टी पिन आपको हमेशा ध्यान याद करके रखना है, कहीं नोट डाउन करके लिख लेना। अगर फॉरगेट करना चाहो फ्यूचर में तो हो जाता है, लेकिन अगर लिख के रखोगे तो काफी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।